यूपी की इस सीट पर 2.5 साल एमएलए बनने के लिए 33 नेता मैदान में उतरे। नाम वापसी के बाद 9 सीट पर 90 कैंडिडेट। दीपावली बाद 9 सीट पर किस पार्टी को मिलेगा गणेश और लक्ष्मी का आशीर्वाद? 9 सीटों पर किन प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया? उपचुनाव को लेकर आ गया सबसे बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए बुधवार को 5 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है और इसके बाद अब 90 उम्मीदवार मैदान में हैं। नामांकन वापसी के अंतिम दिन जिन उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस लिया उनमें कुंदर की सीट पर 2 जिसमें जयवीर सिंह और ब्रिजानंद दोनों निर्दलीय और मीरापुर शाह मोहम्मद राणा निर्दलीय, सीमा मऊ मोहम्मद आफ्ताब शरीफ राष्ट्रवादी जनतांत्रिक पार्टी और कटहरी कृष्णावती राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी में एक उम्मीदवार शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने 18 अक्टूबर को आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी की थी। सबसे अधिक 33 प्रत्याशी मीरापुर में हैं। यहाँ कुल 34 लोगों ने दांव आजमाया लेकिन एक ने नामांकन वापस ले लिया। आयोग के मुताबिक नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को हुई। उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर थी। मतदान 13 नवंबर को होगा जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। निर्वाचन आयोग ने 15 अक्टूबर को यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की थी, जिसमें अदालत में चल रहे मुकदमे के कारण मिल्कीपुर की अयोध्या जो सीट थी उसको छोड़ दिया गया। 8 सीटें लोकसभा चुनाव में अपने विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई थी, जबकि सीमा मऊ सीट पर सपा विधायक इरफान सोलंकी की अयोग्यता के कारण उपचुनाव हो रहा है, जिसमें एक आपराधिक मामले में दोषी पाया गया था। अब तक दाखिल किए गए नामांकनों की कुल संख्या 149 थी, जिसमें मीरापुर 34 सबसे ज्यादा है। जांच के बाद 95 नामांकन वैध पाए गए और नाम वापसी की अंतिम तिथि के बाद उपचुनाव वाली 9 सीट में 90 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। चुनाव परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में सीमा मऊ, कटहरी, करहल, मिल्कीपुर और कुंदरकी पर सपा का कब्जा था, जबकि भाजपा ने फूलपुर, गाजियाबाद, माजवा और खैर पर जीत हासिल की थी। मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोक दल के पास थी। उत्तर प्रदेश के सत्तारूढ़ी भारतीय जनता पार्टी ने उन 9 विधानसभा सीटों में से 8 के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, जहां 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे, जबकि एक सीट पर सहयोगी आरएलडी के लिए छोड़ी गई है। इससे पहले कांग्रेस ने घोषणा की थी कि वे 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी और सपा उम्मीदवार या अन्य इंडिया गठबंधन के दलों की जीत सुनिश्चित करने के लिए बिना शर्त काम करेंगे। कांग्रेस का यह बयान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के उस बयान के एक दिन बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवार पार्टी के चुनाव की चिन्ह साइकिल पर उपचुनाव लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ZR खबर।